अस्सलाम वालेकुम। टू छत के साथ मैं हूं आपका होस्ट हमजा हुसैन खान। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। बुलेटिन के आगाज़ में अहम खबर शामिल करते हैं। मानसरा के इलाके टाउनशिप गाजीकोट में बिजली की बिलों में टैक्स की वजह से लोग इकट्ठे हो गए। मानसरा के इलाके टाउनशिप गाजीकोट से मरकजी चौक तक रैली निकाली गई। रैली में साबका उम्मीदवार आदिल दिलावर खान, अहलाक अहमद खान, सुबहान सफी एडवोकेट और सईद खान ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों पर टैक्स एक जुल्म है, इसे लिहाजा ख़त्म किया जाए और सुप्रीम कोर्ट में रट भी दर्ज कर दी गई। आवाम का कहना है कि वापटा के दफातर पर घेराव भी किया जाएगा। इस खबर को हमारे रिपोर्टर तफसील से आगाह करेंगे शहजाद आलम। जी शहजाद आलम। और ये साबित किया कि मानसेरा बशऊर शहरियों का है। इधर लाड़ में काले का निजाम नहीं चलेगा। सिर्फ मसला फाप्टा के महंगा होने का नहीं है, बिजली भी महंगी हो चुकी है, हमें सहूलत भी नहीं मिल रही और बिल भी 6 गुना ज्यादा आ रहे। हमारे वोल्टेज कम है और हमें कोई सहूलत नहीं दी जा रही। सवाल पैदा होता है इंतजामिया पे, ये इंतजामिया क्या कर रही है? इनका फर्ज नहीं है हमें सहूलत देना। इनसे सवाल करें आप तमाम शहरी, आप टैक्स देते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आप टैक्स किस चीज का देते हैं। आपके पास शनाख्ती कार्ड है, शरीयत है पाकिस्तान की, फिर आपको सहूलत क्यों नहीं मिल रही? ये इंतजामिया से भी पूछे, अपने नुमाइंदों से भी पूछे कि हमें सहूलत क्यों नहीं दी जाती। अपने हक के लिए हमेशा खड़ा हुआ करें बशऊर। सदर साहब का बड़ा अच्छा पैगाम है कि ये बशऊर शहरियों की निशानी है कि वो अपने हकूक के लिए एहतजाज करते हैं, वो जुल्म नहीं सहते। नेहली नलायकी इनकी फितरत में, हमारी इंतजामिया हमारे नुमाइंदों की फितरत में। लेकिन याद रखें, ये लोड शेडिंग, उस लोड शेडिंग के बावजूद जालिमाना टैक्स, जालिमाना लोड शेडिंग, ये आप तमाम लोगों पे, मानसेरा पे, स्पेशली मानसेरा की बात करूंगा कि मानसेरा पे जुल्म इसलिए, इससे पहले मानसेरा में लोड शेडिंग नहीं हुई। नई हुकूमत आते साथ ही क्यों हमारी बिजली इधर से, क्योंकि ये वफाकी इदारा है, ये ऐसे लोगों की हुकूमत आई है जो हमारी बिजली को चोरी करके मानसेरा से ले गए, KPK से ले गए। हमारे पास ये फ्यूल एडजस्टमेंट का हम पे टैक्स लागू किया गया है। हमारे पास ऑलरेडी डैम है, ये जनरेटर नहीं चलाते, ये कोई टरबाइन नहीं चला रहे जिसका खर्चा आता है। फिर ये टैक्स मानसेरा वालों पे, हजारा वालों पे किस इनके पास जाएं तो वो मजबूर बैठा होता है, वो कहता है कि मेरे बस में नहीं है, ये लोड शेडिंग कहीं और से हो रही है। आप जाके एसी के पास पता करें, एसी के पास जाएं तो वो आगे आपको एबटाबाद रेफर कर देगा, एबटाबाद जाएं तो आगे बहरान का रेफर कर देंगे। खुदा की कसम, इस वापडे का किबला कभी दुरुस्त नहीं हुआ। और मुझे ये खुशी है कि आवाम इस तरह जाग कर ये आज रोडों पे निकली है। ये बाशऊर कौम की निशानी है कि अपना एहतजाज इस तरह रिकॉर्ड करवाएं। बैठ कर जितने भी खड़े हुए दुकानदारों से भी कहूँगा कि आप भी इस गैर एलानिया लोड शेडिंग से परेशान हैं, बिजली के होशरुबा इजाफों से परेशान हैं। जो बिल आते हैं वो आप किस मजबूरी की हालत में जमा करवाते हैं, उससे आप सब मुतासर हैं। तो इस जलसे में शरीक हो, ये आप सबका फर्ज बनता है कि अपना एहतजाज इस तरह रिकॉर्ड करवाएं। ये बाशऊर कौम की निशानी है। और मैं इसके साथ साथ तमाम शुरका से कहूँगा कि रिटन एप्लीकेशन DC मानसेरा के नाम पे भी दें। और मैं जो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, ट्विटर पे और ये फेसबुक पे इनके अकाउंट बने हुए हैं, वापडा के अकाउंट है, पेस्को है, वापडा है, जो जहाँ तक ये भाई जितने माशाल्लाह सारे बाशऊर पढ़े लिखे लोग हैं, ये वहाँ तक भी अपनी शिकायत भिजवाएं। क्योंकि और इसके साथ साथ ये मुसव्वर भाई ने मुझे कहा कि हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे कि ये जुल्म क्यों रवा रखा जा रहा है।
मानसरा के अवाम का क्या कसूर है कि रात दिन बगैर किसी वजह के ये बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग होती है। बड़े शहरों में लोग एहतजाज करते हैं, वहाँ पे ऐसा कोई निज़ाम नहीं है। और इस शहर से भी हटकर मुज़फ़्फ़रात में जिस तरह 8-8, 10-10, 12-12 घंटे बिजली गैर एलानिया तौर पर बंद की जाती है, ये सारा कसूर वापडा का है, वापडा के एहलकारों का है। ये निष्कारी के कहते हैं कि निष्कारी ना हो, खुदा की कसम में इस हक में हो कि इनकी निष्कारी की जाए। निष्कारी होगी ये महकमा काम करेगा। बसूरत दीगर ये यहाँ पे इतना जुल्म बना हुआ है कि जब भी आप अगर 1-2 माह का बिजली का बिल नहीं दे सकते तो ये आपका मीटर भी गैर कानूनी तौर पे उतारते हैं। इनको कोई हक नहीं है कि किसी का मीटर उतारें, लेकिन वापडा के एहलकार जाकर जबरदस्ती आपका मीटर भी उतार देते हैं। ये साल से आपका मीटर लगा होता है, सबसे पहले इस मीटर की फीस अदा की जाती है, सार्फिन फीस अदा करके मीटर की, लेकिन उसके बावजूद वापडा के एहलकार 1 माह गुजर जाए या 2 माह ऊपर हो जाए तो ये आपका मीटर भी उतार कर ले जाते हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है इसी तरह इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहरा करते हुए इनके खिलाफ जहाँ तक मुमकिन हो सके इसी तरह मुजाहरा करें। एक बार फिर ये शुरुआत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं मानसरा वालों को, पूरे पाकिस्तान को और मानसरा वालों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदा के लिए हम पाकिस्तान हैं, हमसे पाकिस्तान की ताकत है। अपने हकूक़ के लिए बोलो। ये जो FPA फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट टैक्स है जो ये हमारे ऊपर अजाब के तौर पे मुसल्लत किया गया है, इसके लिए हम अदालत भी जाएंगे। इसके लिए ये आज एक अलामती रैली है और ये इंशाअल्लाह ताला इसका दायरा कार अभी वसी होता जाएगा। उम्मीद है कि बाकी सारे लोग भी इसमें आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ऐसा लेंगे। और हमने अपने हकूक़ के लिए हर तरह से आवाज़ उठानी है। आप लोग वादा करते हैं कि हम लोग दोबारा जब अगर एहतजाज की ज़रूरत पड़ी FPA के ख़िलाफ़ तो सारे लोग वापस आएंगे दोबारा इंशाअल्लाह। सब लोगों का वादा है इंशाअल्लाह। बाकी भी अर्थ कुर्बानी देंगे इंशाअल्लाह। बात तो तकरीबन सब भाई कर चुके हैं, अब अख्तामी अल्फाज ही होने चाहिए। मैं सिर्फ 2 ही बातें करूँगा। हाँ, यहाँ पर जितने भी लोग जमा हैं, मुझ समेत हम सब इस मुल्क के पाकिस्तान के टैक्स पेयर हैं। हम टैक्स देते हैं तो इस मुल्क के अदारे चलते हैं। हम टैक्स देते हैं तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म, वज़रा, मुशरान, इन सब की अय्याशियाँ हैं। हम टैक्स देते हैं तो अफसरान बाला, डिप्टी कमिश्नर समेत जितने भी की पोस्टों पर बैठे हुए हैं, इन सब की गाड़ियों में डीजल हमारे टैक्स के पैसे से चल पड़ता है। सिर्फ इतनी बात करूँगा कि आप पाकिस्तानी अवाम को हमें किस किस बात पे लूटेंगे। ये जो आपके सामने जो बिजली के बिल जो आप सब ने देखे हैं, हमारी पाकिस्तानी अवाम ने देखे हैं तमाम सूबों में, ख़ास तौर पर KPK, तो इसमें आप अगर अगर देखें बिल तो अगर 700 का बिल है तो 3000 उस पर टैक्स है। तो इन टैक्सेस के ख़िलाफ़ आज हम इस चौक में जमा हैं। ये बात नहीं है कि चंद लोग या कुछ लोग एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज करने वाला अगर एक भी हो तो नुमाइंदों में अगर गैरत हो तो एक बंदे की बात को भी अहमियत देनी चाहिए। तो मैं इन नुमाइंदों से ख़ास तौर पर जो मौजूदा हुकूमत है इससे भी ये दरख्वास्त करता हूँ। दरख्वास्त तो करनी नहीं चाहिए क्योंकि इनमें थोड़ी बहुत भी इनमें अगर गैरत होती, इनमें थोड़ी बहुत भी अगर अवाम के दुख और अवाम के दर्द की अहमियत को ये समझते तो खुदा की कसम इतना जुल्म न करते। तो मैं अभी सईद भाई ने और आदिल भाई ने तो आपके सामने जो डिमांड्स है वो रख दी हैं इन नुमाइंदों के सामने। तो मैं सिर्फ यही बात करता हूँ आखिरी कि इंशाअल्लाह जितनी भी अवाम है, सोशल मीडिया पर भी जो हमें देख रही है जो, और इसके अलावा जो यहाँ पर भी जो हमारे साथ मौजूद हैं, अपने हक के लिए जब तक आप नहीं निकलेंगे तो खुदा की कसम आपको हक नहीं मिलेगा। ये हर शहरी का हक है, फ़र्ज़ है कि वो अपने हकूक़ के लिए खुद निकले। ये नहीं है कि हमारे मोहल्ले से, हमारे हमसाये से या कोई भी हमारा दोस्त निकल गया हम ये देखेंगे बस हो गया, नहीं। जब तक आप अपने हक के लिए नहीं निकलेंगे तो आपको आपके हकूक़ नहीं मिलेंगे। इस दफ़ा जो बिजली के ख़िलाफ़ जो आज प्रोग्राम हो रहा है
इसके लिए एक बड़ा प्रोटेस्ट रखें। उस प्रोटेस्ट में सब गैरतमंद भाई अपने हक के लिए निकलें और इनके दफातर का, इनके घरों का घेराव करें। और जब तक हम इनके घरों का घेराव नहीं करेंगे, इनके दफातर का घेराव नहीं करेंगे, तो इन्होंने बाज भी नहीं आना। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।